कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर शिल्पा, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र के स्तर से परेशान है। आज हर जगह हमको बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो सुंदरबन हो या तमिलनाडु और उड़ीसा के समुद्र तट हो। तो आपके जो अध्ययन हुए हैं इन जगहों पर, आपने मैंग्रोव पर अध्ययन किया है, समुद्र के जो कोस्टल इकोसिस्टम है उस पर अध्ययन किया है और पूरा वैज्ञानिक अध्ययन आपने किए हैं। तो हजारों लाखों वर्षों पुराने जो इतिहास को आपने पढ़ा है अपने अध्ययन में, उनसे जो निष्कर्ष निकल के सामने आए हैं, तो वो क्या हमारे समुद्र में हो रहे बदलावों के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ संकेत देते हैं? जी हाँ, मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता आ रहा है कई हज़ारों करोड़ों साल से, पर आज के परिप्रेक्ष्य में ये ज़्यादा विचारणीय विषय हो गया है, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है और जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए हमें ये समझना होगा कि ऐसे कौन से सुरक्षा प्रहरी हैं जो कि हमारी मदद करेंगे सी लेवल राइज होने से आने वाली आपदाओं से लड़ने के लिए। तो एक ही आपको उत्तर मिलेगा, वो है मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव्स जो होते हैं इन्हें डांसिंग इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये सी लेवल इंडिकेटर्स हैं। ये समुद्र के साथ साथ आगे और साथ साथ पीछे जाते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू द सी लेवल ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन दे मूव फॉरवर्ड एंड दे मूव बैकवर्ड। तो जितना भी अध्ययन अभी तक एज अ मैंग्रोव रिसर्चर मैंने पैलोक्लाइमेटिक स्टडीज़ के तहत किया है, उसमें स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंग्रोव्स न केवल ईस्ट कोस्ट में कन्फाइंड है बल्कि वेस्ट कोस्ट में भी मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। यदि हम ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो ईस्ट कोस्ट में फ्लो करती हैं और डेल्टास बनाती हैं, और वेस्ट कोस्ट में हम ज़्यादातर एस्चुरीज देखते हैं। पूरे विश्व का जो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है वो है सुंदरबंस। फिर हम उड़ीसा में भितरकनिका, चिल्का लगून और कृष्णा गोदावरी और तमिलनाडु, पिचावरम, मुथुपेट, और यदि वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, केरला और साथ ही साथ हम अंडमान एंड निकोबार में भी मैंग्रोव्स देखते हैं। अब आता है विषय कि मैंग्रोव्स रिसर्चर के तहत जो हम अध्ययन करते हैं माइक्रोफॉसल स्टडीज़ के थ्रू, मैंग्रोव्स के जो पॉलन होते हैं वो हमें हज़ारों करोड़ों साल पहले कैसा वेजिटेशन रहा है इसके परिप्रेक्ष्य में हमें ध्यान केंद्रित कराते हैं। हमें अतीत में ये पता चलता है कि किस तरह से वेजिटेशन चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन जो हज़ारों सालों से हो रहे हैं उसमें मैंग्रोव्स इकोसिस्टम किस तरह से अहम रोल प्ले करते हैं, और अतीत में भी ये जो मैंग्रोव्स हैं वो सबसे पहले विकसित हुए, फिर उनका एक्सपेंशन हुआ, देन इरोजन जिसे हम क्षरण कहते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में इनको हम संरक्षित और सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊंगी कि चिल्का झील जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कहलाती है हमारे देश की, वहाँ पर 8000 से 5000 साल पहले बहुत ज़्यादा मैंग्रोव डेंस फॉरेस्ट था। पर चिल्का झील जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है उसमें मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा डेंस था 8000 से 5000 साल पहले। 5000 के बाद कुछ नेचुरल फैक्टर्स गवर्न हुए जिसके कारण मैंग्रोव्स डिग्रेड हुआ, और 2000 के बाद से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हुए, और आज के टाइम में यदि आप चिल्का झील जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी मैंग्रोव्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं दे आर मैन मेड प्लांटेड, नॉट द नेचुरल मैंग्रोव्स। हमारे अध्ययन से एक बात और पता चली है कि जैसे नाइपा फ्रूटिकन्स जो कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज़ है, जो कि लेट क्रिटेशियस टाइम पीरियड में 7 करोड़ वर्ष पूर्व का रिकॉर्ड, सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ मैंग्रोव्स देखने को मिलता है, दैट इज़ नाइपा फ्रूटिकन्स का। वो तब से लेके आज तक हमारे साथ
सारी विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए भी एग्जिस्टेंस में हैं। सुंदरबंस में नाइपा फ्रूटिकन्स देखने को मिलता है। वहीं यदि आप नीचे आते हैं भितरकनिका में तो नाइपा फ्रूटिकन्स का अस्तित्व खत्म हो चुका है। और भी आप नीचे आएंगे तो आपको नाइपा फ्रूटिकन्स आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलता है, पर हमारे अध्ययन से ये पता चला है कि हजारों करोड़ों साल पहले नाइपा फ्रूटिकन्स के अस्तित्व उड़ीसा और नीचे के जोन में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि हम अंडमान की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हज़ारों साल पहले देखने को मिलती थी पर आज की डेट पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैनग्रोव्स जो पॉलन बेस्ड स्टडीज़ हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ या कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को निर्धारित करने के लिए। डॉक्टर शिल्पा, मैंग्रोव के जंगल हमको प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। आपने मैंग्रोव पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं, तो उससे जो निष्कर्ष निकले हैं आपके शोध से, तो वो निष्कर्ष क्या हमारी प्राकृतिक आपदाओं की जो नीतियां हैं, हमारी जलवायु परिवर्तन की जो नीतियां हैं, उसमें कुछ मददगार साबित हो सकते हैं? तो जितनी भी अभी तक मैनग्रोव्स बेस्ड रिसर्च हुआ है और जितने भी डिसास्टर्स हैं कोस्टल डिसास्टर्स, उसमें से सबसे ज़्यादा सुनामी, साइक्लोन्स, इनकी हम यदि बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ईस्ट कोस्ट में साइक्लोन्स का ज़्यादा प्रकोप होता है, चाहे फिर सुंदरबंस की बात करें या उड़ीसा कोस्ट की बात करें, और साथ ही साथ सुनामी। तो मैनग्रोव्स इकोसिस्टम ही एकमात्र इकोसिस्टम है जो कि सारे जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी विशाल होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो हमें सुनामी की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड वाली जो वेव्स होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। साथ ही साथ साइक्लोनिक जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती हैं। अब रही बात कि हम जो मैनग्रोव्स माइक्रोफॉसल बेस्ड स्टडीज़ हैं वो किस तरह से हमें नेचुरल डिसास्टर्स या मैनेजमेंट प्लान्स या कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स में मदद करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत से हमारे अध्ययन में ऐसी स्पीशीज़ आई हैं, ध्यान में आई हैं कि जो कि डिफरेंट सैलिनिटी में ग्रो करती हैं। और डिफरेंट सैलिनिटी यहाँ पर इसलिए इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यदि आप उसकी सैलिनिटी टॉलरेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कोस्टल जब मैनेजमेंट प्लान करेंगे, उनका कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन या प्लांटेशन करेंगे उस कोस्ट को बचाने के लिए, और आपको यदि सैलिनिटी और स्पेसिफिक रिलेटेड स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो जो प्लांटेशन होगा दैट वुड बी द फेलियर। सो हमारा अध्ययन इस बात को अंकित करता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज जैसे राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा की यदि बात करें तो इट हैज़ अ हाई सैलिनिटी टॉलरेंस, एविसीनिया की बात करें हाई सैलिनिटी टॉलरेंस। तो जहाँ पर भी कोस्टल जोन मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन या प्लांटेशन में जब हम प्लांट करें मैंग्रोव स्पीशीज़ को तो ये ध्यान रखें कि कौन सी स्पीशीज़ कितना सैलाइन टॉलरेंट है। इसी तरह से जब हम सुनामी की बात करते हैं तो 2004 की जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सुनामी आई थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस और हर तरीके के लॉसेस देखने को मिले थे, उसमें भी मैनग्रोव्स ने ही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किया था, क्योंकि मैनग्रोव्स अपनी जटिल जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा बहुत सारे लॉसेस को बचाव करने का काम करती हैं। डॉक्टर शिल्पा, अगर आप भारत के युवाओं से अपना एक संदेश साझा करना चाहें जो प्रकृति के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो, तो वो संदेश क्या होगा? ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, क्योंकि एक युवा जो है किसी भी देश का सबसे बड़ी नींव होती है, और आज का युवा सिर्फ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से मैनग्रोव्स को ना ले कि अंडमान निकोबार सुंदरबंस हमें एज अ टूरिस्ट जाना है, हमें रील्स बनाना है, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने आप को चमकाना है, बल्कि मेरा एक मैसेज रहेगा एज अ मैनग्रोव रिसर्चर कि मिट्टी में अपने हाथ पैर को सानने के लिए तैयार रहिए। कोस्टल जोन, क्रोकोडाइल और मैनग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर को एज अ टूरिस्ट अकेले नहीं, एज अ मैनग्रोव रिसर्चर भी फेस करने को तैयार रहिए, क्योंकि यदि आप अतीत को पढ़ेंगे और वर्तमान को समझेंगे तभी आप भविष्य को सुरक्षित मिलकर बना सकते हैं। और एक युवा ही है जिसके अंदर वो जज्बात और हिम्मत होती है जो कि विषम जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि मैनग्रोव्स के जितने भी एरियाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस के होते हैं, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, फुल ऑफ चैलेंज होते हैं, एंड
मैं ये बस जानती हूँ कि यूथ ही एक ऐसा हमारा माध्यम है या हमारे देश की नींव है जो कि इस चैलेंज से ओवरकम कर सकती है और हमारे देश की 7500 किलोमीटर की जो तटीय तट रेखा है उसको संरक्षित सुरक्षित करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए सभी युवा मिलकर मैनग्रोव्स प्लांटेशन कंजर्वेशन रिस्टोरेशंस पर काम करें और हमारे देश की तट रेखा को सुरक्षित बनाएं। मैनग्रोव से महासागर तक भारत के तटीय भविष्य की कहानी, इस चर्चा को आप सुन सकते हैं डॉक्टर शिल्पा पांडे के साथ इस मंगलवार दोपहर 3 बजे केवल रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।